अच्छा, हम लोग एक एग्जांपल अभी हमने देखी। इसके बाद एक एग्जांपल अभी हमने की है, तो दूसरी एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो है वो ब्लॉक डायग्राम जो है वो ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम हमारे पास ये आ रही है। अब इसको हमें रिड्यूस करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? वही अभी हमने जो रूल्स पढ़े हैं कि ये सिंपल, इसमें ये दोनों कैस्केड में है, फिर एक फीडबैक लूप बन जाएगा और फिर दोबारा एक फीडबैक लूप बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो सिस्टम है उसका एक, मतलब ये हमने बताया कि ये दोनों कैस्केड में है, ये इनका हमने इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ले लिया, यानी कि k मल्टीप्लाई बाय 1/s+1। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने ये दोनों फीडबैक में है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। और ये दोनों भी फीडबैक में है, यानी कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया? इसको हमने कहा कि जी जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है क्लोज लूप, उसका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है वो g/1 + gh बनता है। तो इसके अंदर g की हमने वैल्यू पुट की k/s+1, इसी तरह 1 + g इंटू h। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसको हम दोबारा अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो जो कि इसमें हमने, अब हम देखें तो हमारे पास जो कि एग्जाम्पल में पूछा गया था कि हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन निकालने हैं हमने, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास, ओपन लूप जो है ना वो यहाँ से लेके फुल यहाँ तक बनता है, तो जो कि बना g इंटू एच। फीड फॉरवर्ड बना हमारे पास, फीड फॉरवर्ड यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा गेन बन रही है वो g(s) है। कंट्रोल रेशो वो हमारे पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट है, तो जो कि हमारे पास बनी g/, जो हमने निकाली फीडबैक में अभी। तो फीडबैक रेशो हमारे पास जो ओवरऑल हमारे पास इसकी गेन बन जाती है वो g इंटू एच बन जाती है डिवाइडेड बाय ये। इसी तरह एरर रेशो, ये ई सिग्नल है एरर वाला, तो e/r हमारे पास जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी 1/1 + g इंटू एच। इसी तरह हम दूसरी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिकेशन हमने बताया था 1 + g एच होगी हमारे पास। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास के, फॉर द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम डिटरमिन दीज वैल्यूज। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक फीडबैक लूप बनेगा। इसको हमने सॉल्व किया तो उसके बाद एक और फीडबैक लूप, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो ये यानी कि सिंपल है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। इसको आप वैसे ट्राई करना खुद से। अब हमारे पास है एक और रूल, उसमें ये है कि अगर हमारे पास मूविंग अ समिंग पॉइंट बिहाइंड अ ब्लॉक, हमारे पास अगर ये ब्लॉक है ट्रांसफर फंक्शन या गेन है, उसको अगर हमने समिंग पॉइंट से पीछे लेके जाना हो तो उसका इक्विवेलेंट जो नया जो हमारे पास मॉडल बनेगा वो इस तरह का होगा। यानी कि हम जब जी को इधर लेके गए समिंग पॉइंट से पीछे, तो हमें जो फीडबैक लूप है उसके अंदर हमें जी से मल्टीप्लाई करना, जी डालना पड़ेगा, और ऊपर वाले से हमने, ऊपर से तो ये मूव हो गया।
इसी तरह नीचे मूविंग अ समिंग पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक, अगर ये समिंग से पीछे है जी, तो उसको अगर हमने आगे लेके जाना हो तो हमें फीडबैक में 1/g डालना पड़ेगा। ये क्यों डालना पड़ेगा, इसको अगर हम जरा समझने की कोशिश करें तो हमारे पास अगर हम कंसीडर करें कि ये हमारे पास ए है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है फिर ए जी, तो इस चीज को अगर हम देखें, सर ये ऐड नहीं हो रहे? ऐड हो रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ये देखें ना, अगर ये ए हमारे पास सिग्नल है अगर, और हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास ये ए जी आ गया, और अगर हमने यहाँ पे हमें ए जी चाहिए दोबारा, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास ए जी है, ये पॉइंट ए जी, तो अब हमें यहाँ पे भी ए जी आ रहा था, तो ये अगर हम इस पॉइंट पे जाएं तो हमारे पास ए जी ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे हमारे पास ए जी के बजाय यहाँ पे हमारे पास 1 था, यानी कि तो यहाँ पे अगर हमें 1 करना है तो हमें यहाँ पे जी डालना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, जी माइनस करना पड़ेगा उसमें से। हाँ जरा जी, दोबारा सर जरा दोबारा बता दें, समझ में नहीं आई आपने यहाँ पे क्या किया। आप ये देखो कि ये अगर हमारे पास एक सिस्टम है कि ये समिंग पॉइंट है, जो हमने पहले फीडबैक लूप में देखा था कि हम समिंग पॉइंट के आगे हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, गेन है, इसको हम पीछे ले गए समिंग पॉइंट से। जब हम इसको पीछे ले गए तो हमारे पास इसी का हमने बराबर का इक्विवेलेंट मॉडल बनाना है कि हमारे पास यहाँ पे भी वही सिग्नल आ रहे हों। तो अगर आप इसको पीछे लेके जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है आपके पास अगर हम इसको कह दें कि ये बी है, तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ए प्लस, इसको अगर हम बी को अगर हम छोटा करके लिखें, तो हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास ए माइनस बी आ रहा है, ए माइनस बी इंटू ए, हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ रही थी। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास यही वैल्यू अब हम चाहते हैं कि हमारे पास यही वैल्यू यहाँ पे रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर हमने जी को समिंग पॉइंट से पीछे मूव कर दिया तो हमारे पास ये ऐसे है, ए जी आ गया यहाँ पे, ये ए जी बन गया। हमें यहाँ पे ए माइनस बी जी चाहिए, तो वो कैसे बनेगा कि हमने कहा कि ये हमारे पास है बी, तो ए तो सर माइनस फिर बी। वो जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो फिर कॉमन होके हो जाएगा। हाँ जी, देखें अब हमें यहाँ पे जो है ना, मतलब ये जी डालना पड़ेगा। अगर हम ये बी जी को यहाँ पे नहीं डालेंगे ना, तो हमारे पास ये
वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, आई समझ? ये थोड़ा सा ना पॉइंट आप देख लेना इसको। सर पर्पस नहीं समझ आया कि हम ऐसा क्यों करेंगे। ये हम क्यों करेंगे कि हमारे पास अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे कि हमारे पास कुछ जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, जो मॉडल्स हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं कि हम उसको सिर्फ जो हमने पहले दो तीन रूल पढ़े ना, फीडबैक और कैस्केड वाले, उनसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमें बाज़ औक़ात ये जो समिंग पॉइंट है ये भी मूव करना पड़ता है आगे पीछे उसको सॉल्व करने के लिए। तो फिर उस केस में हम इस रूल को फॉलो करेंगे कि हमारे पास अगर ये समिंग पॉइंट को हमने आगे मूव करना है तो हमें इस तरह, यानी कि जी अगर हमने यहाँ से मूव किया पीछे तो हमें यहाँ पे भी जी ऐड करना पड़ेगा ताकि इक्विवेलेंट जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो a माइनस बी इंटू जी रहे। यानी कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट थी a माइनस बी इंटू जी, तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर वही हमने लानी है तो हमें यहाँ पे g डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे g नहीं डालेंगे, इसी तरह ही रहने देंगे, तो हमारे पास जो सिग्नल है वो यहाँ पे वो नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे g नहीं डालेंगे तो हमारे पास a g माइनस बी आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं होगा इन इसके। यानी कि हमने बराबर करने के लिए जब इसको समिंग पॉइंट से पीछे मूव किया तो हमें यहाँ पे फीडबैक लूप में एक जी गेन हमें डालनी पड़ी। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट में 5 वाले पॉइंट में जाएं कि अगर हमारे पास जो गेन है वो समिंग पॉइंट से पहले है, उसको हमने आगे मूव करना है, तो हमें जो नेगेटिव वाला पॉइंट था जहाँ पे, उसमें हमें 1/g डालना पड़ेगा। वो ये थोड़ा सा आप लोगों को ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ये कैसे आएगा यहाँ पे, वही वाला अगर हम एग्जांपल देखें, जो ऊपर हमने तरीका किया वही नीचे करें तो हमारे पास यहाँ पे ए जी माइनस बी आ रहा है ओवरऑल जो सिस्टम है। मतलब ए जी, यहाँ पे हमारे पास सिग्नल है ए जी और ये बी एक सिग्नल है जो कि माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो आ रही है वो ए जी माइनस बी आ रही है। अब हम चाहते हैं कि हमने जी को यहाँ से आगे मूव कर दिया, तो अब हमारे पास यहाँ पे ए रह गया। अगर हम इसको अभी फिलहाल ना देखें, अगर हम कहें कि हमने सिर्फ यहाँ पे, अगर हम कहें कि हमने ये चीज़ नहीं डाली फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारे पास बी जाएगा और ये जब जी जो है वो ए माइनस बी इंटू जी हो जाएगा, तो वो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं रहेंगी अगर हमारे पास हमने 1/g नहीं डाला। तो हमें इसको सेम बनाने के लिए हमें यानी कि ए जी माइनस बी चाहिए, तो हमें सेम बनाने के लिए b के साथ b के नीचे g होना चाहिए, तो फिर हमारे पास वही चीज आ जाएगी जो कि मतलब अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास ये वही वाला सिस्टम आएगा जो कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बन रही होगी आउटपुट पे, वही यहाँ पे आउटपुट पे वैल्यू आएगी। ये पूरा एक सिस्टम, पूरा ये एक जो ब्लॉक है हमारे पास, इसको हमें ये वाला इसका इक्विवेलेंट जो है वो ब्लॉक ये बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रा आप लोग देख लेना, मतलब इसको ज़रा, इसको अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे ना तो ये बड़ा इजीली आप समझ सकते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर स्टिल अभी तक समझ नहीं आया कि हम जी को पीछे क्यों लेकर जा रहे हैं, जी ब्लॉक को बैकवर्ड या फॉरवर्ड क्यों मूव कर रहे हैं। ये आपको एग्जांपल अभी बताता हूँ ना, तो उसमें पता चल जाएगा आपको। वो इस वजह से करेंगे, अभी ये हमारे पास एक एग्जांपल है ना, इसको अगर हमने सॉल्व करना होगा ना
तो ये देखें, अब ये वाला जी जो है वो यहाँ पे एक फीडबैक लूप नहीं बन रहा, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस समिंग पॉइंट को जी से आगे ले जाएंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो ये दोनों प्रोडक्ट में कैस्केड में आ जाएंगे तो हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि हमने जो हमारी ब्लॉक डायग्राम है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसी तरह एक और हमारे पास केस हो सकता है, मतलब दो केसेस हमने अभी देखे कि हमने समिंग पॉइंट से आगे था जी, उसको हमने पीछे लेके गए। दूसरा केस था गेन जो है, जो ब्लॉक है हमारे पास पहले है और उसको हम समिंग पॉइंट से आगे मूव किया, तो हमें उसको कैसे मूव करना है। तो ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इस तरह मूविंग अ पिक ऑफ पॉइंट हमने बताया था कि जहाँ पे एक पॉइंट जहाँ पे दो सिग्नल जहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं उसको हमने पिक ऑफ पॉइंट कहा था। मूविंग अ पिक ऑफ पॉइंट बिहाइंड अ ब्लॉक। अब ये जो पिक ऑफ पॉइंट यहाँ पे पीछे था, इसको हमने ब्लॉक को पीछे कर दिया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें जो बैक वाला है इसमें 1/g मूव करना पड़ेगा, सिग्नल डालना पड़ेगा। तो सिर्फ अगर हम जी को यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे 1/g नहीं डालेंगे तो वो मॉडल हमारा सेम नहीं रहेगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये कैसे होता है, ये भी उसी तरह हम सिग्नल बना के अगर हम तो अगर हम कहें कि हमारे पास ये पॉइंट ए है तो ये भी ए ही है, तो यहाँ आउटपुट हमारे पास आ रही है ए इंटू जी। तो यहाँ पे अगर हम कहें ये ए है और आउटपुट ये जी है, तो यहाँ पे हमारे पास ए जी आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ए नहीं आ रहा। मतलब इस वाले में हमारे पास यहाँ पे जो आउट में अगर हम 1/g नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे भी ए जी ही आएगा। तो हमें इसको मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ए जी आ रहा है, तो हमें तो ए जी नहीं चाहिए, यहाँ पे ए था तो ए ही होना चाहिए हमारे पास। तो ए बनाने के लिए हम 1/g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है, मतलब यही सिस्टम अगर आप इसका इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास 1/g डाल के बनेगा, इसके बगैर नहीं बनेगा। अगर आप इसको कहें कि मैंने जी को ब्रांच पॉइंट से पीछे मूव करना है और यहाँ पे आपने जो है वो कोई चेंजिंग नहीं की, तो वो आपका सिस्टम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इस केस में आपको अगर आप जी को ब्रांच पॉइंट से पीछे मूव करते हैं पिक ऑफ पॉइंट से, तो आपको जो दूसरी ब्रांच है उसमें 1/g की गेन डालनी पड़ेगी, तब ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पे आपके पास ए था और यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे अब हमारे पास ए है और यहाँ पे भी ए है, और आउटपुट जो है हमारी ए जी आ रही है, तो यहाँ पे भी ए जी थी। इसी तरह अगर हमारे पास ये पॉइंट पीछे हो, मतलब ए यहाँ पे है तो यहाँ पे ए जी आ रहा है और ये हमारे पास फिर नीचे भी ए जी ही आ रहा है। अब हमने जी को आगे मूव करना है, तो हमारे पास यहाँ पे ए है और ए जी ही आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास ये जो फीडबैक जो हमारे पास सिग्नल हम वापस ले रहे थे वहां पे आगे हमने मूव कर दी, तो चूंकि ये वैल्यू ए है तो यही यहाँ पे जा रही है ए, तो यहाँ पे ए है तो हमें ए नहीं बल्कि ए जी चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए जी थी, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जी डालना पड़ेगा। सर जो तो पीछे एग्जाम्पल 7 है उसको जरा आप कर देंगे एक बार व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ताकि हमें समझ आ जाए अच्छी तरह, फिर हम आगे मूव और पीछे मूव कर सकेंगे उसको आसानी से। ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको थोड़े समझ आने चाहिए कि ये हुआ क्या है। ये आइडिया हो गया ना कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, जो लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे है।
अगर आप ये ब्लॉक्स इसमें ऐड नहीं करेंगे 1/g और ये जो g है तो ये बराबर नहीं रहेंगे, मतलब ये आपको, आप ये चीज़ें नहीं करेंगे और आप सिंपलीफाई करेंगे ना पूरे ब्लॉक डायग्राम को, तो आपकी ब्लॉक डायग्राम चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो वो आपने चेंज नहीं होनी, तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसकी अगर हम आगे, इसी तरह एक और रूल है हमारे पास कि ये दो समिंग पॉइंट जो हैं ये अगर हम ये एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि आप ये आगे पीछे मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस वजह से नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे देखें, वही वाली वैल्यू डाल के देखें, ए बी सी डी अगर आप डालें तो इसको बेशक आप मूव कर लें, आगे पीछे कर लें, तो समेशन से फर्क नहीं पड़ता। समेशन जो होती है वो सुपरपोजिशन रूल को फॉलो होता है उसके अंदर। मतलब अगर आपके पास a प्लस बी है और c माइनस डी है, उसको आप बेशक पहले c माइनस डी प्लस a माइनस बी कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम ये एग्जांपल देखते हैं कि हमने जो अभी रूल्स, हमने 5 रूल्स देखे हैं अभी, तो इनको अगर हम अप्लाई करें इस एग्जांपल में तो कैसे करेंगे। अब ये देखें, हमारे पास ये डायग्राम है, इसको अगर हमने कहा कि इसको हम मूव कर लें आगे, तो हमारे पास इसको अगर हम देखें, हमने इस समिंग पॉइंट को G1 को हमने आगे मूव किया। अब G1 को आगे मूव किया तो हमारे पास G1 G2 आगे, मतलब ये अगर हम देखें, आप लोग सारे ना अपनी अटेंडेंस सेंड कर दो उसके अंदर। अभी देखें, ये हमारे पास डायग्राम थी, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि जो समिंग पॉइंट था हमारे पास, उसको हमने G1 को आगे ले गए और समिंग पॉइंट को पीछे ले गए। तो हमारे पास हमने क्या किया कि G1 को आगे लेके गए तो हमें यहाँ पे 1/G1 डालना पड़ा सिग्नल को वही बनाने के लिए, जो कि हमने बताया था पहले कि अगर एक पॉइंट में हमें G को हम समिंग पॉइंट से आगे लेके जाएंगे तो जो दूसरा पॉइंट उसमें नेगेटिव वाला आ रहा है, उसमें दूसरे पॉइंट में हमें 1/G डालना पड़ेगा। तो वो हमने इस रूल को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, यानी कि इस G1 को हमने आगे मूव किया, तो जो ये वाला पॉइंट था यहाँ पे हमने G1 से डिवाइड कर दिया, यानी कि S2/G1 लिख दिया। तो ये वाला मॉडल और ये मॉडल दोनों बराबर है, सेम है। अब हमने क्या किया, ये दोनों, ये सिंपल सा G1 और G2 दोनों आपस में इसको हमने मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख दिया। ये मॉडल भी बराबर है पिछले के, इक्विवेलेंट है जो लास्ट वाले के। अब हमने क्या किया कि इस को एक अपना एक फीडबैक लूप बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, हमने ये समिंग पॉइंट्स इंटरचेंज कर दिए कि ये इसको आगे ले और इसको पीछे ले, क्योंकि हमने कहा था कि समिंग पॉइंट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो हमने इसको अंदर की तरफ मूव कर लिया। अब ये फीडबैक लूप बन गया एक, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर आगे हमारा जो ये सिस्टम है ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये हमने फीडबैक लूप को सॉल्व किया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला ब्लॉक और ये ब्लॉक। हाँ जी सर, इस सिस्टम की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल सर्किट्स में, सर्किट की? यार, ये जी में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं ना, 1/s, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी नहीं थी, ट्रांसफर फंक्शन हमने सर पढ़े ये तो हैं। थ्योरेटिकल, आप ये तो थ्योरेटिकल इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ना। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये प्रैक्टिकली किस सर्किट में कहाँ पे लगता है, ये कैसे हमने यूज करना है प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली आप देखो ना कि इंडस्ट्री के अंदर आप के कुछ आप ट्रांजिस्टर के सर्किट्स देखो, उसके अंदर
काफ़ी ज़्यादा सर्किट्स कुछ ऐड हो रहे होते हैं, कुछ सीरीज़ में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो उन सब की आपने ओवरऑल गेन निकालनी हो तो आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए ये है कि आप हर किसी की G1 एक मतलब एक-एक जो स्टेप है उसकी आप गेन डालोगे और इस तरह आपस में इस तरह कनेक्टेड हो तो आप इनको ओवरऑल इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री है उसके अंदर मोटरें हैं, मोटर्स हमने कहा था जो उसका एक वो बनता है ट्रांसफर फंक्शन बनता है, तो उस तरह मोटरों के ट्रांसफर उसको हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो अभी हम देखेंगे आगे, एग्जांपल आपके पास आएगी एंड में ना कि अगर आपने जो है इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल देखनी है तो वो क्या होगी। अभी तो ये है कि हम ये रूल्स बता रहे हैं कि अगर हमारे पास ब्लॉक्स हों उसको हमने सिंप्लीफाई करना ब्लॉक डायग्राम को तो हम कैसे करेंगे। अच्छा अभी ये इसको हमने इस तरह किया। सर क्या आप हमें सर आप एक दफा ये समरी कर सकते हैं किसी एक दिन के, आप बता दें कि अभी तक हम लोगों ने जो जो टॉपिक कवर किए हैं, तो जो जो पेपर में इंक्लूड होंगे टॉपिक, तो वो आप एक दफा उनके नेम बता, जैसे ये अभी रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम है, इसी तरीके से कोई टॉपिक्स के सिर्फ नेम बता दें। आप लोगों के पास वो तो है ना जो मैं स्लाइड्स कराता हूँ, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो होंगे शामिल। बुक के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि वैसे तो ओगाटा की बुक का चैप्टर 3 कर रहे हैं अभी हम, तो उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो तो आप करें ना अपनी प्रैक्टिस के लिए। सर उसमें सारी एग्जांपल्स करनी है, जो जो करनी है आप वो बता दीजिएगा। सॉल्व एग्जांपल्स तो सारी करनी है ना आपने, वो तो आप करनी ही करनी है। बाकी मैं वो देखता हूँ दूसरी जो अनसॉल्व्ड है वो आपको कोई असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा, वो मैं बताता हूँ आपको। असल में मैंने शुरू में आपको न्यूमेरिकल इसलिए से नहीं कराया क्योंकि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं था। एक बेसिक आप पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि ये चीजें होती क्या हैं। अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब आपको जो है ना थोड़ी वो हो रही है कि इन्हीं चीज़ों को जो हमने पढ़ी है अभी उसको हमने अगर कंबाइन करना है, यूज़ करना है उसको, तो हम कैसे उससे बड़े सिस्टम बनाएंगे उन्हीं को यूज़ करके। अब एक मोटर है, मोटर को आपने चलाना है, मोटर का हमने ट्रांसफर फंक्शन देखा कि उसको हमने मैथमेटिकली कैसे लिखना है। अब उसको कंट्रोल करना है तो कंट्रोलर्स का हम आगे देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। तो जब हम कंट्रोलर को मोटर के साथ लगाएंगे तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा। तो ये अभी हम जो ये देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में, बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि दो सिस्टम है, 4 सिस्टम है, 5 सिस्टम है, वो आपस में इकट्ठे जुड़े हुए हैं, किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, पैरेलल में है, सीरीज में है। तो ये जो है ना इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करना हो तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेसिकली ब्लॉक डायग्राम में हमें ये पता चल रहा है। अच्छा ये हमने एग्जांपल देखी तो इसमें हमने सिर्फ एक दफ़ा उसको पीछे मूव किया तो हमने बाकी चीज़ें हमारे लिए सिंपल हो गई। बाकी तो फीडबैक लूप्स ही हैं इसके अंदर। अच्छा फाइंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में भी आपने यही वाले रूल्स अप्लाई करने हैं जो अभी हमने देखे हैं। तो ये जो एग्जांपल है ना ये आप लोग खुद ही इसको देख लेना। ये मतलब ये एग्जांपल में सारा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि हमने G2 को मूव किया आगे की तरफ, तो फिर आगे हमने क्या क्या किया, सारे स्टेप्स इसमें बताए हुए हैं। बेसिकली उसी की जो हमने अभी रूल्स पढ़े हैं उसी को अप्लाई किया हमने। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल जो है ना ये आप लोगों की अपनी उसके लिए है, प्रैक्टिस के लिए। तो ये आप लोग इसको देख लेना, अगर ना समझ आई तो फिर पूछ लेना, इसको खुद से आप सॉल्व करने इस वीक आप इसको करें ना सॉल्व, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको नहीं समझ आई तो आप इसको पूछ लेना मेरे से। वैसे इसमें वही रूल्स अप्लाई हुए हैं जो अभी हमने बताए हैं और वो इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसने। इसी तरह एग्जांपल 9 है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास वही हम रूल्स अप्लाई करेंगे। अब मैं जो है वो थोड़ा आगे जा रहा हूँ ताकि हमें
नेक्स्ट टॉपिक्स करें। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स आपके उसके लिए प्रैक्टिस के लिए, इसको आप देखना कि कैसे क्या आ रही हैं इसमें वैल्यू। अगर आप ये खुद से करेंगे ना तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है ये। ये तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स हैं। इस पे आप लोग टाइम लगाएं ना, इस पे बैठें जरा, इसको देखें। ये तो मैंने आपको यही बताया था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आपको जो है जिस तरह मैथमेटिक्स आप सॉल्व करते हैं ना, इस तरह आपने इसको जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं 7-8 रूल्स, उसको आपने अप्लाई करना सीखना है कि आपके पास कोई भी मॉडल आ जाए तो आपने उसको कैसे अप्लाई करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3-4 एग्जांपल जो है ना, बल्कि इस स्लाइड्स में जितनी भी एग्जांपल्स आएंगी इसी तरह। अभी तक ये जो मैंने एग्जांपल्स हैं इसमें सारे वही रूल्स अप्लाई हो रहे हैं कि आप गेन को समिंग पॉइंट से लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, और वो ये सॉल्व एग्जांपल इसमें दिया हुआ बताया हुआ सारा कि कैसे हो रहा है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा ना। आप ये देखें ना कि अब यहाँ पे समिंग पॉइंट है, आपने अब ये देखना है कि मैंने इसको सॉल्व करना है कि तो मैं सिंपलीफाई करना है तो मैं इसको कैसे करूँ। तो यहाँ पे आपको देखेंगे इसमें कोई वो फीडबैक लूप नजर नहीं आ रहा। फीडबैक लूप का आपको पता है कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको ये पता है कि ये दोनों कैस्केड में हों तो कैसे होंगे, लेकिन ये दोनों कैस्केड में भी कोई नहीं है यहाँ पे, तो पैरेलल में भी कोई नहीं है यहाँ पे। तो अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है कि सर ये लेक्चर ओवर हो तो आप स्लाइड शेयर कर दीजिएगा ये वाली। वो मैं कर दूंगा, चलो अभी। अब आप ये देखो ना कि आप इस समिंग पॉइंट को एक्सक्यूज मी सर। राइट। हाँ जी सर काइंडली आप ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो नेटवर्क इशू था तो आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलो वो देखता हूँ मैं। वैसे रिकॉर्ड तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको शेयर करने के लिए मैं देखता हूँ ऑप्शन कैसे शेयर किया जाए आपको। सर आप YouTube चैनल पे भी तो कर सकते हैं, हमारे सारे टीचर्स इस तरह ही कर रहे हैं। चलो मैं देखता हूँ उसको। सर ड्राइव पे हो सकता है, थैंक यू ड्राइव सर। पे करके लिंक ड्राइव तो पे फिर आप कर सकते हैं। लिंक हमें दे देना। अच्छा ये देखो ना आप एक एग्जांपल इसमें ये है कि देखें आप इस जो हमें फर्स्ट ये एग्जांपल है ना, इसमें हमारे पास कोई इस तरह के सिंपल रूल्स नजर नहीं आ रहे। सिंपल रूल्स क्या थे कि कोई कैस्केड में नहीं है, कोई पैरेलल में नहीं है, कोई फीडबैक में नहीं है। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई थोड़ी बहुत चीजें मूव करेंगे तो कोई चीज हमारे पास कैस्केड में बन जाए या फीडबैक में बन जाए, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास समिंग पॉइंट है, अगर हम इसको मतलब अगर हम मूव कर दें इसको लेफ्ट की तरफ, तो हमारे पास ये दोनों कैस्केड में हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों कैस्केड में आ गए। तो इसी तरह हमारे पास ये जो एक ब्रांच पॉइंट था, हमने इसको राइट में मूव कर दिया तो हमारे पास ये दोनों कैस्केड में आ गए। तो अब ये हमने इसको जब मूव किया तो हमने वो रूल्स फॉलो किए कि 1/G4 से मल्टीप्लाई करना है 1/G1 से, इक्विवेलेंट सिस्टम जो हमने बताया था। अब ये हमारे पास सर सिस्टम पहले मतलब सर पहले मतलब हम इस तरह जो ऊपर हमें दिया है उससे पहले हम देखेंगे कि आउटपुट क्या निकल रही है, देन फिर हम उसमें चेंजेस करेंगे, हम मूवमेंट करेंगे आगे पीछे जो करनी है, फिर उसके बाद मतलब जो हमारी पहले आउटपुट निकल रही थी वैसी आउटपुट बनाने के लिए हम कुछ एडिशंस करेंगे। तो ये तो काफी लेंथी नहीं हो जाएगा काम? ये कुछ रूल्स है ना जो अभी अपने ऊपर डिफाइन नहीं किए, जो मैंने आपको बताया था कि वो रूल्स में कैसे हो रहा है, वो आपको आने चाहिए कि अगर हमने ब्रांच को लेफ्ट या राइट मूव करना है तो हमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी दूसरी ब्रांच में। तो वो अगर आपको आते होंगे ना, प्रैक्टिस होगी आपकी, तो आप फौरन से भी कर सकेंगे। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे कि आप एक एक को देख के करना पड़ेगा फिर आपको। मतलब ABC डाल के आप चेक करें ना, ABC जिस तरह अभी मैंने सिग्नल डाले थे कि जो आप वही सिग्नल इनपुट और आउटपुट इस तरह डाल के देखेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कहाँ पे G1 को डिवाइड करना है और कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर यहाँ पे ये सिग्नल है तो इसको A का नाम दे दें, इसको B का और C का, फिर आपने वही सिग्नल बनाना हो तो यहाँ पे आप वो वैल्यूज उसके लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कुछ हमने ब्रांच मूव की, समेशन पॉइंट मूव किया, तो ये सिंपल थोड़ा सिस्टम हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने इसको आगे देखें, इसको इक्विवेलेंट इसका सॉल्व किया तो हमारे पास कितना इजीली वो क्लोज लूप सिस्टम हमारे पास निकल आया। सिर्फ एक दफ़ा ही हमने इसको, ये देखें ना कि ये हमारे पास एक फीडबैक लूप ये बन गया, एक फीडबैक लूप ये बन गया। जब आपने इनको सॉल्व किया तो ये वाला फीडबैक लूप बन गया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मतलब एक ये फीडबैक लूप बना, एक ये, और फिर ये बड़ा फीडबैक लूप बना। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये पूरा सिस्टम सॉल्व हो गया। तो ये आप रूल इसमें लिखे हुए हैं कि अगर आपने अब इसमें यह है कि हमारे पास अब केस ये है कि पिछला जो हम केस देख रहे थे उसमें हमारे पास सिर्फ एक इनपुट थी, जबकि अगर ज्यादा इनपुट्स होंगी तो तब हमारे पास क्या होगा केस, उसके कुछ रूल्स हैं। उसमें ये होगा कि हम हर इनपुट को लेंगे 1 बाय 1। जब एक इनपुट को लेंगे तो दूसरे इनपुट को हम 0 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। तो फिर हम एक्सक्यूज मी देखेंगे। सर, हाँ जी सर आप जो भी आपने करवाया पहले हम उसकी तो प्रैक्टिस कर लें, ये सारा कुछ आप आगे करवाए जाएंगे तो ये इतना मर्ज हो जाएगा, फिर हम कैसे करेंगे? आपने जहां तक सुपरपोजिशन से पीछे तक ही रहने दें आज के लिए। आप लोग ऐसा करो ना कि इस दफा आपकी लैब नहीं, मैंने आपको नहीं बताया ना लैब करने को, तो आप जो लैब वाला टाइम है इस पर लगाएं, ये जो चीजें हैं ना ये सीखें आप, तो लैब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो सर ये करनी तो है, और सर ये पूछना था कि जो लैब्स हैं वो कितनी रिमेनिंग अभी हमारी रहती है, हमने अभी और कितनी लैब्स करनी है? ये मैं आपको बताऊंगा जो जैसे जैसे हम ये पढ़ते जाएंगे ना उसके रिलेटेड जो होगी लैब फिर हम वही करेंगे, क्योंकि अभी फिर मैंने लैब देखी है वो आपके लिए थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, जो चीज़ें हमने पढ़ी नहीं हुई, तो इसलिए फिलहाल इस वीक हम लैब नहीं करेंगे अभी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर आप ना एक दिन पहले बता दिया करें कि लैब होनी है कि नहीं, हम सुबह से वेट करते रहते हैं कि लैब वो अभी होगी अभी, तो इस तरह मतलब टाइमिंग का पता नहीं चलता। लैब जो